ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वर्गो। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। अभी देखेंगे क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन हियर इज, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर हाइडिंग, और मे भी हो सकता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, चूजिंग योर इंडिपेंडेंस, कि आप खुद की इंडिपेंडेंस चूज कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और डीप डाउन यू हैव सम इंट्यूशन। ओके, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये एनर्जी दिख रही है वर्गो के लिए। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं और अ कम्युनिकेशन। ओके, ये एनर्जी है कि यस योर इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन और अ न्यू स्टार्ट, या आप रेडी हैं न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, और या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और देयर सो मच लव। और ऑन द अदर हैंड, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बट ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो अनडिसाइडेड, या हो सकता है कि क्लियर नहीं है। और कुछ के लिए हो सकता है टू टू पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। दो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कोई पास्ट में से हो सकता है, फ्यूचर, एनीबडी, बट येस देर आर टू पीपल। और ये भी है कि दिस पर्सन इज लिटिल कन्फ्यूज, क्योंकि वो बहुत बिजी है अपने काम की वजह से। प्रेशर है, काम का प्रेशर है, बर्डन है। ओके, थोड़ा सा और देखेंगे। यस, इट इज अबाउट कि दे वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। वो आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट वो ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनको रिस्क लग रहा है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, समबडी इज देयर दैट इज मिसिंग यू। ओके, एंड दे वांट टू स्टेप फॉरवर्ड। वो आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी स्लो। और दिस पर्सन, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैन्युपुलेट कर रहे हैं, या मे बी इट इज अबाउट दैट लाइक दे आर ट्राइंग टू लाइक उस चीज को कवर अप कर रहे हैं, किसी चीज को, लाइक दे आर कवरिंग अप। ये चीज हो सकती है, बट आउटकम इज लाइक वी आर गेटिंग द 10 ऑफ सोर्ट्स एनर्जी। ये रीजन हो सकता है, आई थिंक, आप लोगों के बीच में डिनायल का, या हो सकता है ये रीजन हो सकता है कि आप लोग सेम पेज पे ना हो, या आप लोगों के रिलेशनशिप में इस हफ्ते कुछ इट कैन हिट द रॉक बॉटम। भी आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बहस हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगे कि नो, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड। ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा संभल के चलिए। ऑल्दो ये हो सकता है कि हाँ, इसके बाद अगेन चांसेस है दैट यू कैन पैच अप और कम टुगेदर। बट ऑफ कोर्स ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि somebody wants to reconcile। ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है दैट somebody wants to come towards you and reconcile, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। नाउ, जो लोग टोटली सिंगल है, उनके लिए आई थिंक इट इज अबाउट वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, वेटिंग फॉर अ राइट पर्सन दैट यू आर वेटिंग। ओके, और शायद हो सकता है कि आप सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, फाइनेंसेस, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, दिस एंड दैट। बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है वेटिंग फॉर अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप एज वेल, कि आप एक टाइम ले रहे हैं, यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम। वो 4 ऑफ सोर्ट्स एनर्जी है, तो इट इज अबाउट दैट कि यू आर टेकिंग टाइम, रश, यू आर नॉट इन अ रश। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जीज हमें वर्गों के लिए दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए, आगे भी देखेंगे, बट पहले करियर की बात करना बहुत जरूरी है कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर वाइज ग्रेट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है फाइनली यू आर चूजिंग योर पाथ। आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, बिकॉज ऐसा लगता है रिसेंटली अ डोर इज ओपनिंग और हैज ओपन फॉर यू। फाइनली आप ट्रैक पे आ रहे हैं, चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, फेवरेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक थिंग्स आर टेकिंग अ a great shape in terms of career and finances as well.
आई टोल्ड यू कि एक नया दरवाज़ा खुल रहा है जो आपको आपकी पर्सनल सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, विक्ट्री की तरफ लेकर जाएगा, और शायद हो सकता है यहाँ से आपका जो करियर है वो पिकअप करेगा। ये चीज़ है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल पाथ यू आर फॉलोइंग, कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपका ड्रीम जॉब है, या आप शुरू से ही करना चाह रहे थे, आपका गोल है, आपका विजन है, और फाइनली आप वो अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज हमें आपके करियर के लिए दिखाई दे रही है, बट अल्टीमेटली वट एवर इट इज, ये आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। समथिंग इन योर फेवर, मे बी इट इज अबाउट द मैसेज यू आर गेटिंग, या आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, या यू फीलिंग दैट ब्लेस्ड, कि आप ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड बाय द डिवाइन दिस वीक, ये चीज़ हो सकती है। तो ऑल इन ऑल मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर करियर एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। नाउ ओवरऑल सबके लिए, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है? सेल्फ लव, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई थिंक देयर इज अ एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आई थिंक स्टेबल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। वर्को थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ओके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और आपके रिलेशनशिप में भी वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इट्स गोइंग टू कम सून। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, और मीन वाइल सिचुएशन कुछ भी हो, आप अपने आप को वो प्यार दीजिए, वो सम्मान दीजिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। मुझे लगता है वो आपके लिए वो स्टेबिलिटी और वो खुशियां लेकर आएगी जो आप डिजर्व करते हैं। तो इस हफ्ते चैलेंजेस दूर होंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली चीज़ें अच्छी होंगी आपके और आपके बीच में। अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो वो फैमिली भी कंप्लीट हो सकती है। गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग अ गुड पार्टनर, ओके, कि आपको आपका लॉन्ग टर्म गुड पार्टनर मिल सकता है। तो यू शुड बी विलिंग इनफ, आप अपने आप को मतलब कम मत सोचिए, कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी, कम आउट ऑफ दैट मैन्युपुलेशन डिसीड, देयर इज समबडी ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, या हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ओके, उस केस में आपको क्या करना है? ओपन अप हार्ट स्पेस, ठीक है, ग्रजेस मत होल्ड ऑन करके बैठिए, पास्ट को होल्ड ऑन करके मत बैठिए, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। ओके, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, शुरुआत कीजिए विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट। आपको नई शुरुआत करनी है, वो आपके रिलेशनशिप में या आपके फ्यूचर में वो स्टेबिलिटी लेके आएगी। तो घबराइए मत, बिल्कुल भी डरिए मत, ओके, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। आई थिंक somebody ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, वट एवर इट इज, ओके, डिसीट, या ओपन अप। आई टोल्ड यू इट इज अबाउट कमिंग आउट ऑफ द फियर, यिन एंड यांग, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, समथिंग इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है। एंजल्स कह रहे हैं कि लोगों की मत सुनो, बाहर की मत सुनो, अंदर की सुनो। ओके, जब बाहर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रही है, तो अंदर की तरफ वो क्या बोलते हैं उसको, लीप ऑफ फेथ, यस, वो जंप जिसे कहते हैं ना। कई बार क्या होता है कि आपको कोई डिसीजन लेना होता है और आप किसी के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके ऊपर बिलीव करते हैं। बट राइट नाउ एंजल्स आर सेइंग दैट बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, और जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हियर, आपके अराउंड बहुत स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, या आप खुद डिले कर रहे हैं पर्पसली। सो इनर वॉइस, हमेशा अपनी अंदर की आवाज, अपने मन की आवाज को सुनिए, एंड मे बी इट इज अबाउट अ हायर कॉलिंग, कि आपको आपके लिए वो कॉलिंग है। ओके, यू नीड टू फॉलो इट, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव। कुछ के लिए हो सकता है इट इज अबाउट रिलेशनशिप, दैट यस यू नीड टू फॉलो। ओके, कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, डिवाइन आपको क्या साइंस दे रहे हैं, स्पेशली वी आर गेटिंग दैट डॉल्फिन्स, इट इज अबाउट अ पेयर अप। ओके, अपनी लाइफ का जो कीमती टाइम है वो ज़ाया ना करें, और अपनी इनर वॉइस को सुने, एंड ये आपको सही रास्ता दिखाएगी। ओके, एंड आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।